नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में आज बातचीत करेंगे मोदी के साइप्रस दौरे की। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। रविवार को साइप्रस से उन्होंने अपने विदेशी दौरे की शुरुआत की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिसिस ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्होंने साइप्रस में अपने स्वागत की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की साइप्रस में स्वागत की तस्वीरें पड़ोसी देश तुर्की को बेचैन कर सकती है। दरअसल तुर्की भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है, जबकि साइप्रस और तुर्की के बीच जबरदस्त दुश्मनी है। तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का विरोध किया था। वहीं साइप्रस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और संकेत दिया था कि वह यूरोपीय संघ स्तर की चर्चाओं में पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। दरअसल साइप्रस यात्रा कर पीएम मोदी ने जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, उसी तरह तुर्की और साइप्रस के बीच दुश्मनी है। तुर्की हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। ऐसे में तुर्की के पड़ोसी और कट्टर दुश्मन साइप्रस से भारत की दोस्ती तुर्की को बुरी तरह से चिढ़ा रही है। साइप्रस और तुर्की पड़ोसी देश हैं। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा और नस्लीय विवाद है। साइप्रस के उत्तरी इलाके में तुर्क और ग्रीक मूल के लोगों की संख्या अधिक है। साइप्रस संघर्ष की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई थी। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के मशहूर पर्यटक शहर वरोशा पर कब्जा कर लिया था। बहुमंजिला इमारतों वाला यह शहर कभी पर्यटकों से भरा रहता था, जो पिछले 47 सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वैसे ही तुर्की ने भी साइप्रस के उत्तरी इलाके पर कब्जा किया है। दोनों देशों में अलोकतांत्रिक और अवैध सरकारें हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगला रही है और ताकत के दम पर विपक्ष का दमन कर रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान खुद को मुस्लिम देशों का नया नेता बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बनाया है। पाकिस्तान को भी कई मोर्चों पर तुर्की की ज़रूरत है। यही कारण है कि दोनों देश इस्लाम के नाम पर दोस्ती की कस्में खाते रहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि बीते 2 दशक में यह फर्स्ट टाइम है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर है, और इसलिए इस यात्रा को यह और ख़ास भी बनाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइप्रस पहुंचना, साइप्रस जो तुर्की का दुश्मन माना जाता है, एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत श्रीवास्तव साहब आपके साथ। क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा यूं ही नहीं है, ये दौरा कुछ कहता है और कुछ बड़ा कहता है, क्योंकि तुर्की और साइप्रस के संबंध जगजाहिर हैं। ऐसे में इस दौरे पर भी प्रकाश डालिए, और ये कौन सी स्ट्रेटजी है पीएम मोदी की? देखिए कुणाल जी, भारत के प्रधानमंत्री का ये जो साइप्रस का दौरा है और जो अन्य 2 देशों का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है। साइप्रस का जो दौरा है वो हमारे भारत और साइप्रस के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत बनाएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में उन्होंने यात्रा की थी, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे।
इसके पहले 1982 में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी साइप्रस की यात्रा की थी। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद ये जो दौरा है वो भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है और ये स्पष्ट है कि इस दौरे का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्व है। अनेक की सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच में आपसी साझेदारी और बढ़ेगी और ये संबंध और अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद जो आपने प्रश्न किया है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को जिस तरीके से टर्की के द्वारा भारत के जो एडवर्सरीज के माध्यम से घेरा जाता है, भारत को के ऊपर टर्की अनेक तरीके के दबाव को बनाने की कोशिशें कर रहा है। अभी हाल के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरीके से टर्की ने अपना एक सपोर्ट दिया, उसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो टर्की जाहिर है कि भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर भी कश्मीर का जो भारत का नितांतरिक मामला है उसको उठा करके करता है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो साइप्रस का दौरा है वो टर्की के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि यदि आप भारत के एडवर्सरीज के माध्यम से टारगेट करने की और घेरने की आप कोशिश करेंगे तो भारत भी टर्की को उसके एडवर्सरीज के माध्यम से भी घेरने की कोशिश कर सकता है। इस तरीके की जो सिचुएशंस को भारत खड़ा कर सकता है, चाहे वो साइप्रस हो चाहे वो ग्रीस हो। ऐसे राष्ट्रों के साथ जिसके भी टर्की के साथ अच्छे संबंध नहीं है उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करके भारत टर्की को भी घेर सकता है, उसको भी स्ट्रेटेजिक रूप से हानियां पहुंच सकती हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये एक मैसेजिंग है और इस मैसेजिंग को यदि टर्की समझे और भारत के खिलाफ वो साजिशें करना बंद करे, भारत के एडवर्सरीज को सपोर्ट करना बंद करे तो ये अच्छा होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत और साइप्रस के आपसी संबंधों का प्रश्न है तो ये संबंध पुराने हैं, प्रगाढ़, और इसको और भी अधिक मजबूती इस यात्रा से मिलेगी। श्रीवास्तव साहब, जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया है साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या कहता है आपका इनसाइट? क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया, ये एक बात है। पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, यह दूसरी बात है। तो क्या साइप्रस भी भारत को अपना मित्र और प्रगाढ़ता से बना करके संभावनाओं को तलाश रहा है? क्योंकि तुर्की पर दोनों के मत एक से हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत की जो प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वयं का एक विश्व नेता के तौर पर, एक विजनरी लीडर के रूप में, एक स्टेट्समैन के तौर पर जो छवि है वो बहुत गहरी है, बहुत ही मजबूत है। और इसी वजह से अनेक राष्ट्रों में जहां कहीं भी वो विजिट करते हैं उन्हें असाधारण सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रों के जो नेता हैं वो अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो उनका स्वागत करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक राष्ट्र के नेता ने तो प्रोटोकॉल ही नहीं तोड़ा बल्कि उनके चरण स्पर्श भी किए जब वो साउथ पैसिफिक के एक राष्ट्र में पहुंचे थे, पापुआ न्यू गिनी में। तो ये जो पूरी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आज की छवि है वो एक विश्व नेता की है। ऐसे विश्व नेताओं की आज के समय में नितांत आवश्यकता है कि जब विश्व में इतनी ज्यादा अस्थिरता है, इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति है, अनेक वैश्विक चुनौतियां विश्व फेस कर रहा है, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है उसको ये सम्मान मिलता है। और जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को जब कोई सम्मान मिलता है तो वो ये हमेशा ये कहते हैं ये उनका सम्मान ही नहीं बल्कि 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उनका सम्मान है। क्योंकि भारत विश्व का, आप जानते हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हम सभी जानते हैं, और ये विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। भारत के साथ विश्व के जो राष्ट्र हैं अपने संबंधों को प्रगाढ़ और गहरा और मजबूत बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि भारत की जो प्रोएक्टिव लीडरशिप है, जो प्रोएक्टिव विदेश नीति है, उसका जो लाभ है वो साइप्रस भी उठाना चाहता है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विश्व नेता के तौर पर उन्होंने स्वागत किया है। और इस बात को भी दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत और साइप्रस के जो आपसी जो संबंध है, आपसी जो समझदारी है और अधिक मजबूत बनेगी। और टर्की को भी निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा कि टर्की यदि साइप्रस को भी
अगर वो घेरने की, उसके ऊपर दबाव बनाने की, उसके खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश करेगा, तो भारत जैसा एक मजबूत राष्ट्र, एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, एक बड़ी सामरिक और आर्थिक महाशक्ति साइप्रस के साथ खड़ी है। नहीं, ठीक कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, और उम्मीद तो बनती ही है दोनों देशों में जब प्रगाढ़ता होगी तो। कर्नल शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शर्मा साहब, आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? क्योंकि साइप्रस गए, वो गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ, बातचीत भी हुई, ये क्या इशारा कर रही है आपके हिसाब से? कुणाल जी, काफी हद तक तो जो टॉपिक को जो है संजीव जी ने कवर कर दिया, और आपने भी अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया गया था। मैं उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। देखिए कुणाल जी, साइप्रस के साथ, जो ग्रीक साइप्रस है, इनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। जैसे ही इनको स्वतंत्रता मिली थी, भारत देश ने जो है इनको मान्यता दी थी, वो पुरानी बात हो गई है। अब देखिए, अब ऐसा है कि साइप्रस भारत का एक बड़ा भरोसेमंद हिस्सेदार या कंट्री रहा है। इन्होंने हर जगह के ऊपर हमारा सपोर्ट किया है, चाहे यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट का मामला हो, जहाँ एनएसजी के अंदर हो, जहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर हो, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और कश्मीर के ऊपर भी ये हमेशा हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। और लेटेस्ट जो है, इन्होंने पहलगाम के ऊपर भी, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी बहुत बड़ी निंदा की थी। लेकिन मैं इस विजिट को 2-3 मायने के रूप में देखता हूं। पहला तो यह है कि टर्की को एक प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस प्रकार से भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाते हो और हमारे कट्टर दुश्मन की जो आप मदद करते हैं, समय आने के ऊपर भी हम भी टिट फॉर टैट कर सकते हैं। दूसरा, इसका एम ये है कि चाइना को भी एक प्रकार का मैसेज देना है, क्योंकि कुणाल जी, अगर आपको याद होगा कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, वो भी साइप्रस से होके निकलती है। उसके अंदर जो है टर्की को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उसके ऊपर जो है इवन अमेरिका ने भी एंडोर्स किया है कि ये वाला कॉरिडोर बनना चाहिए, ताकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। तो एक ये भी एक मैसेजिंग जो है दी जा सकती है। दूसरा, हमारे जो हैं साइप्रस के साथ हमारी बहुत सारी जो है इंडियन ओरिजिन कंपनीज जो हैं, वो वहां पर जो है व्यापार कर रहे हैं। और अभी हाल ही के अंदर जो है ग्रीस ने एक ग्रीस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की शुरुआत की है। तो हमारा ग्रीस के साथ भी और साइप्रस के साथ भी है। दूसरा जो है, साइप्रस की लोकेशन अगर आप देख लीजिए तो ये है एक गेटवे टू यूरोप। तो हमारे जो है, हमारे उनके साथ सांस्कृतिक संबंध भी हैं, हमारे उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी हैं, और एक प्रकार से वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह सकते हैं हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे और साइप्रस के एंड प्लस ग्रीक के जो है ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। हम ट्रेनिंग में जो है, जो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस नजरिए से जो है साइप्रस के अंदर ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो यात्रा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है अपने संबंध सुधारने के लिए, और साथ में जो हमारे विरोधी हैं उनको भी एक मैसेज देने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि अगले साल जो है साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। तो इससे भी हमारे भी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको सपोर्ट मिलती है। जी कुणाल जी। ठीक है, अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने साइप्रस दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं।
इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। ये बात हुई कि कौन किसको कैसे मैसेज दे रहा है, ये बातें तो स्पष्ट हो गई, लेकिन ऑन रियल टर्म्स भी क्या यही सारी बातें हैं, या फिर जिस तरह से बात की जा रही है व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को लेकर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर, ये सारी बातें भी मायने रखती है। एक्चुअल एसेंस यदि इस यात्रा का निकाला जाए तो क्या निकाला जाए? देखिए, एक्चुअल रूप में अगर देखें तो ये यात्रा भारत और साइप्रस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है, और दोनों ही देशों की यात्रा से अनेक सकारात्मक जो पॉइंट्स हैं और जो आउटकम्स हैं वो निकल के आएंगे। जैसा कि शर्मा साहब ने जिसका जिक्र किया, बहुत इंसाइटफुली बताया उन्होंने कि किस तरीके से व्यापार के क्षेत्र में अनेक जो की सेक्टर्स में दोनों ही देशों के बीच में आपसी समझदारी बढ़ेगी। जो वहाँ पर साइप्रस में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, जिस तरीके का हमारा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है और वो कैसे बढ़ेगा, साइप्रस किस तरीके से विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत से लाभ उठा सकता है। काउंटर टेररिज्म के संदर्भ में भी दोनों देशों के बीच में आपस में समझदारी को बढ़ाने की बात, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जिक्र किया, और अनेक जो महत्वपूर्ण समझौते इस यात्रा के दौरान साइन होंगे, आपसी जो MOU साइन होंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये जो यात्रा है वो बायलैटरल रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत बनाएगी। लेकिन इसका जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है वो मेरे अनुसार सबसे अधिक उसका एक महत्व वर्तमान परिस्थितियों में है, और भारत इस तरीके के जो मनूवर्स को लेकर के वो निसंदेह एक मैसेजिंग दे रहा है। अभी चाहे वो साइप्रस से हमारे संबंध हो, चाहे वो ग्रीस से संबंध हो, चाहे वो आर्मेनिया के साथ हमने जो पिनाका का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम उन्हें दिया है, वो अजरबैजान को और टर्की जैसे राष्ट्रों को वो भी एक मैसेज ही था। तो इस तरीके का जो पोस्चरिंग जो भारत कर रहा है उसका एक अपना महत्व है, और इसके माध्यम से टर्की जैसे राष्ट्रों के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। पाकिस्तान के साथ उसका समर्थन करने वाले जो भी राष्ट्र हैं, चाहे टर्की हो चाहे अजरबैजान हो, उनके ऊपर एक लगाम लगा के रखने की दिशा में भी इस यात्रा का बेहद महत्व है। और मैं इसको इस तरह से इसका जो स्ट्रेटेजिक जो इसकी मैसेजिंग है वो स्पष्ट रूप से मैं देखता हूँ। ठीक, कर्नल शर्मा साहब, अब चूंकि श्रीवास्तव साहब ने जिक्र कर ही दिया तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि इसका जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर में अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, सेम तुर्की ने साइप्रस में भी उत्तरी तुर्की जो अनाधिकृत कब्जा किया है उत्तरी साइप्रस वाले इलाके में, वो सेम है। तो क्या भारत और साइप्रस मिल करके दोनों एक ही तरह से परेशान हैं दो देशों से, वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात को और जोर से रख सकते हैं बल देकर, और इससे फायदा होगा, लिवरेज होगा? कुणाल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि भारत जो है, जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है, भारत ने हर एक इंटरनेशनल मंच के ऊपर तुर्की का जो अधिकृत एरिया इलीगली जो ऑक्युपाई कर रखा है, जिसे कि ये टर्की साइप्रस कहते हैं, उसका मुद्दा जो है समय समय के ऊपर उठाया और बड़े जोर के साथ उठाया है, जो कि ये शो करता है कि हमारी साइप्रस के साथ किस प्रकार की सॉलिडेरिटी है। जैसे तुर्की करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कश्मीर का राग अल्पाता है, तो हम भी अपना पूरी मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं साइप्रस को। यस, अगर ये दोनों कंट्रीज जो है, भारत और साइप्रस जो है, अपना अपना केस जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर अच्छी तरह से पेश करता है, तो
मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल बॉडी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों कंट्री जो हैं जी। सेम प्रकार की जो है काइंड ऑफ ए टेररिज्म, काइंड ऑफ ए इलीगल ऑक्यूपेशन के शिकार हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेजिंग जो है वो दिया जा सकता है वर्ल्ड बॉडी को, और इनको भी थोड़ा सा जो है चेक में रखा जा सकता है, जैसे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमारे संबंधों की बात चल रही थी, तो मैं उसमें ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि साइप्रस ने जब भी भारत के ऊपर किसी प्रकार का क्राइसिस आया, इसने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया था, जो 2006 के अंदर जो लेबनान के युद्ध के दौरान जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने के अंदर जो है साइप्रस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो है 2011 में लीबिया के अंदर जिस समय सिविल वॉर चल रही थी, तो उस समय भी जो है साइप्रस ने हमारी मदद की थी हमारे भारतीयों को वहां से एक्सट्रैक्शन के लिए। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ये एक भरोसेमंद हमारा मित्र है, जिसने कि अपनी करनी और कथनी को एक प्रकार से रखा है। हमारा वो एक अच्छा सपोर्टर है। तो ये प्रधानमंत्री साहब की जो वहां पर जो विजिट है और जिस प्रकार की जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जो आपने बताया कि प्रोटोकॉल तोड़कर उनके राष्ट्रपति साहब जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब को वेलकम करने गए, और उनका हाईएस्ट जो उनके देश का ऑनर है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब को दिया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब है, और मैं भरोसा है मुझे कि आने वाले दिनों के अंदर हम अपने इंटरेस्ट को साथ के साथ साइप्रस के इंटरेस्ट को भी एक दूसरे के सहयोग से और आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हमारी जो शक्तियां हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, चाहे साइप्रस है या इंडिया है, हम उनको चेक कर सकते हैं। जी कुणाल, बिल्कुल, ये भरोसा तो रखना ही चाहिए, और इसी भरोसे की उम्मीद के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा यूं ही नहीं हुआ है, इसके स्ट्रैटेजिक मायने बहुत सारे हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में और कौन कौन सी परतें खुलकर सामने आती हैं। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।